सूरज का अंश हो के भी फिर भी हूँ अछूत में, आर्यव्रत को जीत ले ऐसा हूँ सूतपूत में। कर्ण की छवि आज भी बढ़ते जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकाल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी वह सब नहीं मिला जिसको वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से था और युधिष्ठिर दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महायोद्धा माना जाता है। महाभारत की एक कहानी है जिससे जानकर आप भी यही कहेंगे कि कर्ण जैसा महाज्ञानी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कर्ण की कविता की एक पंक्ति है जिसमें लिखा है कि कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने यह घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्य देव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के वेश में उसके कवच कुंडल मांगे, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांगी, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु वेश में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उसके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा। उसके बाद अगर बात करें तो कर्ण जब मृत्युशैया पर पड़े थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भिक्षा मांगी। कर्ण उस समय ब्राह्मण से बोले, देव इस समय हम आपको क्या दे सकते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे सभी सैनिक मृत्यु के करीब है। ब्राह्मण बोले, तो क्या हम खाली हाथ लौट जाएं? फिर संसार में आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। कर्ण ने कहा, रुकिए ब्राह्मण देव, हम धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहते। उनके पास एक पत्थर पड़ा था, तो कर्ण ने अपने सोने का दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिया। कृष्ण प्रसन्न होकर अपने वास्तविक वेश में आ गए। उन्होंने प्रसन्न होकर कर्ण को 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने पहला वरदान मांगा कि अगले जन्म में उनके वर्ग का कल्याण हो। दूसरा वरदान मांगा कि आपके ही राज्य में हमारा जन्म हो, और तीसरा वरदान यह मांगा कि हमारा अंतिम संस्कार वह करे जिसने कोई पाप न किया हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कर्ण की पत्नी वृषाली उनके साथ सती हो गई। कर्ण ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी, निरंतर संघर्ष करते रहे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। वे जानते थे कि दुर्योधन का साथ देने पर उन्हें हार मिलेगी, लेकिन दुर्योधन को उन्होंने सच्चा दोष स्वीकार किया था, क्योंकि दुर्योधन ने उनका साथ ऐसे समय में दिया था जब उनको हर तरफ से तिरस्कार मिला था। इसलिए आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महायोद्धा माना जाता है, जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझता रहा। विशेष रूप से कर्ण अपनी दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। वह इस बात का उदाहरण भी है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं चुना। भीष्म और भगवान कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्यात्मा है जो बहुत विरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। वह संघर्षरत मानवता के लिए एक आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार ना माने और प्रयास करते रहे। ऐसे में कर्ण के लिए 2 शब्द कहे गए हैं,
कि शाम डाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लादला में खाम खाबड नाम था। कौरव से हो के भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। जय हिंद, जय भारत।